यह लड़की इंद्रधनुषी कैंडी खा रही है और उड़ती हुई गेंद को तेजी से पकड़ रही है। वह गेंद की दिशा में देखे बिना ही उसे आसानी से पकड़ लेती है। हॉल में मौजूद सभी लोग खुश हैं। तभी एक छुरा उड़ता हुआ आता है। लड़की का चेहरा शांत और आत्मविश्वासी है। मोटू देखता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है। वह पूछता है, ये किसने किया? भीड़ में से एक लंबे बालों वाला आदमी बाहर आता है। वह अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आता है जो जबरन सुरक्षा शुल्क वसूलना चाहते हैं। मोटू समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह लड़की का हाथ पकड़कर भागना चाहता है, लेकिन सामने वाले गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। लड़की पलटती है और पीछे हटती है। लड़की का नाम सानवी है। वह जन्म से ही ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन उसमें असाधारण क्षमताएं हैं। वह कुंग फू फिल्में देखकर हर एक चाल तुरंत याद कर लेती है। थोड़े ही समय में वह अपने पड़ोसी मोटू को भी आसानी से मात दे देती है। वह एक बेजोड़ मार्शल आर्ट्स प्रतिभा है, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए वह और मोटू सड़कों पर दवाइयां बेचते हैं। हालांकि यह लड़ाई उन्होंने जीत ली, लेकिन अब वे दवाइयां नहीं बेच सकते क्योंकि उन्होंने बिरजू को नाराज कर दिया है। वे रोज तंग करने के लिए लोगों को भेजते हैं। इससे उनकी आमदनी खत्म हो गई और उनकी मां को कैंसर हो गया। इससे उनकी हालत और भी खराब हो गई। वे महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सके। आखिरकार उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उनकी मां को घर आना पड़ा। जब मां उठकर लिविंग रूम में आई, उन्होंने सानवी को चिंतित देखा जो उन्हें सांत्वना दे रही थी। अचानक सानवी ने उनकी विग खींच ली। सानवी अपनी मां को देखकर डर गई। उसके मन में उसकी मां के लंबे बाल सुंदर और भावुक थे। जब उसने अपनी मां को खुले सिर के साथ देखा, सानवी इस झटके को सह नहीं सकी और जोर से चिल्ला उठी। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। सानवी ने कैंची उठाई और अपने बाल काट दिए। भले ही वह अपने जज्बात नहीं जता पाई, शायद यही एक तरीका था मां का दर्द बांटने का। मोटू को गलती से अपनी मां की पुरानी डायरी मिली। उसमें उनके काम के दौरान लिए गए कर्ज का जिक्र था। पता चला कि ये फैक्ट्री मालिक मजदूरों की मजदूरी रोकते रहते थे। अपनी मां का इलाज कराने के लिए मोटू सानवी को लेकर बुनाई फैक्ट्री गया पैसा मांगने। फैक्ट्री का गंजा मालिक 2 बच्चों को देखकर गंभीर नहीं हुआ। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बिना कुछ बोले उसने अपने आदमियों से उन्हें बाहर फेंकने को कहा। सानवी ने हार नहीं मानी और पैसे मांगती रही, लेकिन उसे अबेकस से चेहरे पर मारा गया। सानवी उसे मारना चाहती थी, लेकिन मोटू ने उसे खींच लिया और रोक लिया। उसी रात उसने अकेले ही पैसे मांगने जाने का फैसला किया। वह फैक्ट्री पहुंचा। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन गंजे मालिक के गुंडों ने उसे घेर लिया। दुश्मन वहीं थे। सानवी को जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर लेटे हुए सानवी के मन में फिल्म की सारी मार्शल आर्ट्स की चालें चलने लगी और मां का पीला चेहरा भी। उसके भीतर की आग भड़क उठी। उसकी हड्डियों में छुपी हुई मार्शल आत्मा जाग गई। वह एक एक कर सब पर भारी पड़ा। उसने सबको धूल चटा दी। गंजा मालिक सानवी पर वार करने आया। सानवी ने एक ऊंची किक से उसके पीठ पर वार किया। उसने उसे इतनी जोर से मारा कि वह खुद को भी नहीं पहचान पाया। सानवी ने अपनी मां के पैसे वापस हासिल कर लिए। उस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बुरे लोगों से निपटने के लिए मुट्ठी में ताकत होनी चाहिए।